जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एडवांस टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के ऊपर है। इसमें जो सेक्शन अप्लाई होते हैं 236 जी और 236 एच की दो सेक्शन है बेसिकली जो अप्लाई होते हैं ऑन एडवांस टैक्स ऑन डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर्स। इसके ऊपर भी टैक्स के रेट्स में चेंज किया गया है। फाइनेंस एक्ट का पार्ट जो बन गया 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया है। और टैक्स के रेट के साथ साथ इसका जो जो एक्सपोजर है, एक तरह से कैसे जो टैक्स नेट है वो भी बढ़ा दी गई है। वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो प्रीवियस लॉ था, जिसमें जो पिछला फाइनेंस एक्ट था 30 जून 2023 तक 2024 तक जो लॉ एप्लीकेबल था, उसमें 236 जी के अंदर एक्सप्रेशन है जी, एवरी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर और फार्मास्यूटिकल, पोल्ट्री, एनिमल फील्ड, ये सारे सेक्टर्स लिखे हुए हैं जिनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है। जिसमें एक कह सकते हैं कि जी कुछ गिने चुने सेक्टर्स हैं, सब चीज़ों पे ये अप्लाई नहीं होता। एफएमसीजी पे अप्लाई नहीं होता। जो आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के आगे डिफरेंट डीलर्स होते हैं जो पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से फ्यूल वगैरह परचेज करते हैं, लुब्रिकेंट्स परचेज करते हैं और आगे उसको डीलरशिप एग्रीमेंट के थ्रू सेल करते हैं, उनके ऊपर ये टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन अब इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसमें इसको रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने का मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, पोल्ट्री एंड एनिमल फील्ड, एडिबल ऑयल एंड घी, ऑटो पार्ट्स, टायर्स, वार्निशेस, केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, आईटी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सेक्टर्स का ये वाला जो एक्सप्रेशन है शेल बी ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है कि अब आपका जो सेक्शन है वो इस तरह पढ़ा जाएगा, एवरी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर एट द टाइम ऑफ सेल। यहाँ से लेके ये एंड तक आपका सेक्टर तक का जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है इस सेक्शन का, इसको रिमूव कर दिया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट 2024। एट द टाइम ऑफ सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, अब कोई भी बंदा जो मैन्युफैक्चरर है, ये कमर्शियल इंपोर्टर है, वो किसी तरह की भी कोई चीज, कोई भी चीज बेच रहा है, वो आपकी कॉस्मेटिक है, एफएमसीजी है, बेवरेजेस हैं, आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, सीमेंट है, स्टील है, उसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री के जो डिफरेंट फ्यूल लुब्रिकेंट्स वगैरह आ जाते हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर चीज बेच रहा है टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या होलसेलर, तो उन लोगों को इनवॉइस के ऊपर वो एक एडवांस टैक्स चार्ज करेगा। और ये एडवांस टैक्स का रेट भी नॉन फाइलर के लिए चेंज कर दिया गया है। वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसी तरह ही जो सेक्शन 236 एच है बेसिकली वो अप्लाई होता है आपका रिटेलर्स के ऊपर। जो 236 जी है वो रिटेलर्स के अलावा बाकी जो लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। जो मैन्युफैक्चरर सेल करेगा टुवर्ड्स डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। जो एज सेक्शन है वो रिटेलर से अप्लाई होता है कि कोई मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर अगर किसी रिटेलर को कोई चीज बेच रहा है, इसमें भी ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है आपका ऑफ से लेके और सेक्टर तक, इसको रिमूव कर दिया गया है, इसको ओमिट कर दिया गया। ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन ऑफ यहाँ तक शेल बी ओमिटेड। इसमें वो सारे सेक्टर्स हैं जिसको पहले एक स्पेशलाइज्ड नेचर का टैक्स था, अब इसको खत्म करके एक जनरल इसको एप्लीकेबल कर दिया गया और इस टैक्स नेट में इजाफा किया गया कि इसमें भी इस टैक्स नेट को इंक्रीज करने के साथ साथ जो नॉन फाइलर का रेट है वो बढ़ा दिया गया। अब हम देखते हैं कि रेट में क्या इंक्रीज आया। रेट में इंक्रीज के लिए मैंने एक कंपैरिजन बनाया जिसमें पुराने रेट क्या था और नया रेट क्या है, कितना चेंज आया। 236 जी बेसिकली सेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर का, उसमें पुराना रेट जो था जो 2024 जून तक अवेलेबल था, वो 0.1% था वो फाइलर। और इसका न्यू रेट में कोई चेंज नहीं है, वो सेम रेट है 0.1%। फाइलर के लिए कोई चेंज नहीं आया। नॉन फाइलर के लिए 0.2% से बढ़ा के 2% तक इसको रेट कर दिया गया। अभी काफी बड़ा इंक्रीज है, तकरीबन 1.8% का इंक्रीज है, जो कि आपको देखने में नजर आएगा यहाँ पे। 236 एज की अगर बात करें रिटेलर्स के लिए, तो इसमें आपका जो पुराना रेट था 0.5% था वो फाइलर्स, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये सेम है। और नॉन फाइलर के लिए 1% था, इसको बढ़ा के 2.5% कर दिया गया है। अब काफी लोग जो हैं वो इस रिटेलर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर कोई भी चीज अगर बेच रहा है तो वो 2.5% आपको एडवांस टैक्स चार्ज करेगा और आप उसको पे कर रहे होंगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या आपके ऊपर ये टैक्स अप्लाई होगा। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना या ना होना, इससे 236 जी और एज का कोई ताल्लुक नहीं होंगे। ये टैक्स आपके हैं इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स के जो सेक्शंस हैं उसका आपकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। सिंपल आपका, अगर आप इसके ऊपर देखना ही चाह रहे हैं कि आपका रेट कौन सा लगेगा, तो आपने खुद को एनटीएन लेके अपने फाइलर होना है वीआर के अंदर, और आपका टैक्स का रेट मिनिमम हो जाएगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका टैक्स का रेट ज्यादा है, अगर आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स का रेट मिनिमम है, जो कि 0.1% फॉर 236 जी है और 236 एज के लिए 0.5% है। ठीक है, तो सेल्स टैक्स में अगर आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, इट डजेंट मैटर। उसका इस सेक्शन से कोई लिंक नहीं है। आप अगर फाइलर हैं और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है
तो भी आपके ऊपर मिनिमम रेट अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, और आप इस टैक्स को, एडजस्टेबल टैक्स है आपका, इस टैक्स को आप अपनी रिटर्न के साथ, जो आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, जो भी आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, उससे आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो अपनी रिटर्न फाइल की बिजनेस की, उसमें आपने भी सेल्स डिक्लेयर की, उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो डिक्लेयर की, उसके बाद आपका आ गया जीपी, इसमें से आपने एडमिन एक्सपेंसेस अपने लेस किए, और आपके कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे वो आपने लेस किए, तो आपका आ गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, इसके अंदर अब आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडमिसिबल स्लैश इन एडमिसिबल। ठीक है, उसके बाद आपका निकलता है टैक्सेबल प्रॉफिट, और इसके ऊपर आपकी अमाउंट कैलकुलेट होती है टैक्स पेएबल। इस टैक्स पेएबल, फॉर एग्जांपल आपका टैक्स पेएबल निकला है अराउंड 1 लाख। ठीक है जी, और आपने 236G/236H दोनों में से कोई भी सेक्शन जो है उसके ऊपर आपने पे किया हुआ है तकरीबन कोई 40,000। ठीक है, जो आपका एडवांस टैक्स पे हुआ हुआ है एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आपने चीजें खरीदी और आपके सेलर ने आपको अपनी इनवॉइस पे ऐड करके दिया, आपने उसकी पेमेंट की परचेज के टाइम पे, तो ये आपकी एडजस्ट हो जाएगी लाइबिलिटी में से। तो आपका जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, नेट अमाउंट जो बचेगी, वो आप पे कर रहे होंगे, तो ये आपका एडजस्टेबल टैक्स होगा। 60,000 बाकी आप पे करेंगे, 40,000 जो आपका है वो एडजस्टेबल होगा। ठीक है जी, तो ये नई अपडेट आई है रिगार्डिंग 236G एंड H, और ये काफी बड़ी अपडेट है, काफी लोग इसमें फॉल कर गए हैं, क्योंकि अब इसमें कोई इसी सेक्टर के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स, तमाम रिटेलर्स, तमाम होलसेलर, तमाम डीलर्स के ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल हो गया है, और फाइलर नॉन फाइलर में काफी बड़ा गैप एक परसेंटेज में नजर आ रहा है। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपनी रिटर्न फाइल करें, ताकि आपका जो फाइलर लिस्ट है उसमें अपना नाम आप ऐड करें। अभी जो करंट फाइलर लिस्ट चल रही है दैट इज फॉर टैक्स ईयर 2023, और आप उसके बेसिस पे अपने आप को फाइलर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और आप अपना ये टैक्स जो है वो इसमें मिनिमम कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। इसमें सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर गेटिंग द मिनिमम रेट ऑफ टैक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक रीसेंट अपडेट की समझ लगा दोगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।